Good morning, class 12th accountancy students. Now, our third topic is calculation of interest on capital. कल की वीडियो में हमने बेटा सीखा था कि किस तरह से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा इंटरेस्ट ऑन लोन कि इंटरेस्ट ऑन लोन किस तरह से निकाला जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है, आपने याद रखना है कि जो भी अगर तो क्वेश्चन में गिवन हो, अगर तो क्वेश्चन में गिवन हो इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट कितना, अगर क्वेश्चन में लोन का इंटरेस्ट रेट गिवन हो जितना भी, तो आपने उतना ले लेना है, ठीक है, उतना ले लेना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नॉट गिवन हो, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन लोन रेट नॉट गिवन हो कि लोन लिया है किसी पार्टनर ने बट उस पर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, तो आपने अपने से 6% लेना है। क्लियर है? जितना क्वेश्चन में दिया आप वो ले लीजिए। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन रेट, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट का रेट अगर लोन पे दिया है तो वो ले लीजिए, अगर नहीं दिया तो 6% लेना है। देखिए अब किस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। इसके शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है रंजीत एंड सुरजीत शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। रंजीत और सुरजीत का जो शेयर है वो कितना है, 2:1 का। रंजीत गेव लोन 30,000 टू फर्म ऑन 1 अप्रैल। रंजीत ने फर्म को लोन कितना दिया, 30,000 1 अप्रैल को, राइट, 30,000। एंड सुरजीत गेव लोन 50,000 ऑन 1 अक्टूबर। बट जो सुरजीत है उसने कब दिया, 50,000 1 अक्टूबर को। कह रहे कि फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए 31 मार्च को कितना देंगे वो। एज्यूमिंग देयर इज नो एग्रीमेंट, मान के चलिए कि उनमें कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो बच्चे एग्रीमेंट का मतलब है कि उनमें कुछ भी आपस में लिखा पढ़त नहीं है कि कितना इंटरेस्ट ऑन लोन लेना है, नहीं दिया हुआ, तो आपने कितना लेना है, 6%। क्लियर? देखिए अब किस तरह से करना है, मैं बार बार आपको बुक पे नहीं लेके जाऊंगा, मैं सारी की सारी बुक की डिटेल इस क्वेश्चन में ही लिख लूँगा। 4th क्वेश्चन है पुरानी बुक्स का, न्यू बुक्स का आप देख लेंगे। रंजीत सुरजीत वाला क्वेश्चन सेम होते हैं, बस आगे पीछे होते हैं। देखिए रंजीत, पहले समरी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन की। रंजीत ने कितना लोन, देखिए इसका है 30,000 जो बुक में दे रखा है, और सुरजीत का इसने जो दिया है 1 अप्रैल 2018, मतलब फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में। और सुरजीत ने जो लिया है वो 50,000 टू फर्म, कितना, 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर का मतलब 10वां महीना 2018। तो कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए कि कितना इंटरेस्ट पड़ेगा। देखिए कुछ भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ, मतलब कहने का ये है कि लोन पे इंटरेस्ट हमें नहीं दिया गया, रेट नहीं दिया गया। तो मैंने अभी बताया था नहीं दिया गया तो कितना लेना है, 6% लेना होता है। अगर तो क्वेश्चन में दिया है तो ले लो, नहीं दिया है तो 6% ले लो। अब देखिए फर्स्ट हम निकालेंगे रंजीत का। रंजीत इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 का 6% कर लीजिए। पूरे साल 1/4/18 से लेके 31 मार्च 18 तक, अप्रैल है स्टार्टिंग है तो पूरे साल का लगेगा। तो पूरे साल का है मतलब 12 महीने का, तो 12/12। देखिए कितना आएगा, ये कट जाएंगे आपस में, ये कट गए, तो 6 3 18। कहने का मतलब है कि 1800 ये किसका निकला, रंजीत का। और अब हम किसका निकालेंगे, सुरजीत का। किसका, सुरजीत का। कम टू नेक्स्ट पेज। नाउ सी, सुरजीत इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दिया था उसने अमाउंट, बुक में अगर आप देखेंगे तो 50,000 दे रखा है।
6% इस पे लगाइए, बट कितने महीने के लिए? देखिए जो सुरजीत ने लोन दिया वो 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीने। अक्टूबर करिए, फिंगर्स पे काउंट है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो यहाँ पे 6/12। पिछले केस में हमने पूरे साल का लिया था क्योंकि अप्रैल था, यहाँ पे साल के मिड में लिया, और जब भी मिड में लिया जाता है तो हम उतना परसेंटेज उतने मंथ्स का निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा बेटा आपका 1500 बच्चों। तो आपका जो आएगा सुरजीत का वो 1500, ठीक है। देखिए एक का जो आंसर आया वो 1800 और दूसरे का जो आया वो आया 1500। देखिए 1800 एंड 1500, वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसी के साथ मैं एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको ताकि और अच्छे से हो जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, हर एक टॉपिक को मैं क्लियर करते जाऊंगा एक एक दो क्वेश्चंस के साथ। कह रहे हैं कि धोनी एंड हरभजन एडवांस्ड 1,50,000। तो एडवांस का मतलब ही लोन होता है टू द फर्म। इन्होंने फर्म को लोन दिया कितनी रेशो में? 2:1 की रेशो में। देखिए पिछले क्वेश्चन में उन्होंने अलग अलग अमाउंट दे रखा था, कितना कितना लोन किसने दिया, यहाँ पे इकट्ठा दिया है मिल के। धोनी और हरभजन का इकट्ठा लोन 1,50,000 दिया है। किस रेशो में दिया? 2:1 में। कह रहे हैं उनमें एग्रीमेंट नहीं है, जब एग्रीमेंट नहीं होगा तो 6% ले लेंगे। फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन निकालिए। देखिए क्वेश्चन की समरी मैं यहीं पे आपको लिख दूंगा सो दैट कि आपको बार बार क्वेश्चन पे नहीं जाना पड़े। देखिए क्या है, टोटल लोन कितना दिया ऑफ धोनी एंड हरभजन, कि हरभजन और धोनी ने मिलके कितना लोन दिया? टोटल था 1,50,000। अब इसमें से धोनी का कितना और हरभजन का कितना है? देखिए पहले निकालिए धोनी शेयर ऑफ लोन। इस टोटल लोन में से धोनी ने कितना शेयर है? धोनी शेयर ऑफ लोन इन्होंने क्या रेशो दी है बुक में? 2:1। सॉरी ये है, हाँ 2:1। तो 2:1 का मतलब धोनी और हरभजन का 2:1, 2 और 1 3, इस तरह से करते हैं 2 और 1 3, 2/3 1/3। धोनी का शेयर 2/3, हरभजन का 1/3। तो टोटल इस 1.5 लाख में से इसने कितना दिया और इसने कितना दिया? तो 1.5 लाख इंटू 2/3 करेंगे तो धोनी का शेयर आ जाएगा। करिए यहाँ पे 1.5 लाख टोटल है, इसमें से उसका कितना शेयर है? 2/3। तो कैलकुलेटर पे कर लेंगे, कैलकुलेटर आपको लो है बुक पेपर में। तो 2/3 1 लाख, ये आ जाएगा 1 लाख। और इसमें से अब हरभजन का कितना शेयर है ये निकाल लेंगे। हरभजन शेयर ऑफ लोन 1.5 लाख में से करेंगे आप 1/3, तो ये आ जाएगा 3 5 15, मतलब 50,000। ठीक है, जब आप इसको काटेंगे तो 5 से जाएगा ये 50,000। अब हमारे पास इनका लोन का शेयर है 1.5 लाख में से 1 लाख धोनी ने दिया, 50,000 हरभजन है। अब इस पर निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, निकाल सकते हैं, हमारे पास अलग अलग लोन का अमाउंट है। तो निकालिए धोनीज इंटरेस्ट ऑन लोन। 1 लाख रुपया धोनी ने लोन दिया है, तो इस पर 6%, क्योंकि एग्रीमेंट नहीं है, हम एग्रीमेंट का मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं है, तो हम अपने से कितना लेंगे? 6%, जैसा मैंने पीछे बताया। तो पूरे साल का निकालेंगे क्योंकि ईयर के स्टार्ट में ही दिया था। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आएगा 60,000। कितना आ जाएगा? 60,000। और सेम ऐसे ही हरभजन का निकाल लेंगे हम। हरभजन इंटरेस्ट ऑन लोन 50,000 इंटू 6%, तो ये आएगा 6 5 33,000। ठीक है, तो ये आ जाएगा कितना? 3,000। अच्छा, इसका 6,000 आना इसका, ठीक है, 60,000 6,000। तो ये आपका आ गया का 6,000 और एक का 3,000। बच्चे आज हमने सीखा कि कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कि इंटरेस्ट ऑन लोन के क्वेश्चन अगर आएंगे तो किस तरह से करने हैं, या आपने अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना है कि जब भी कभी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ परसेंटेज तो लगा लीजिए, अगर नहीं तो 6%। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 पुरानी बुक के हिसाब से और फिक्स किया है, या अपनी बुक्स में देखेंगे आगे पीछे हो सकता है, बट करना वैसे ही है सेम, कोई इसमें मेथोडोलॉजी मैंने अपनी नहीं लगाई। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ
कि जो भी हमारा पार्टनरशिप होती है इसमें पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। राइट स्टूडेंट्स, ये दिमाग में बिठा लेना है आपने। जो भी एग्रीमेंट में दिया है वो दे देना है पार्टनर्स को। जैसे कि सैलरी अगर एग्रीमेंट में है लिखा हुआ, मतलब क्वेश्चन में अगर है कि 2 पार्टनर को तो देनी है, अगर क्वेश्चन में नहीं है तो नहीं मिलेगी, एग्रीमेंट में है। ये एग्रीमेंट में है और ये नॉट इन एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर कमीशन एग्रीमेंट में लिखा है 2 तो देनी है, नहीं है तो नहीं देनी है। सेम ऐसे ही अगर क्वेश्चन में लिखा है कि बोनस देना है पार्टनर को तो देना है, नहीं एग्रीमेंट में है तो नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन लोन, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर एग्रीमेंट में है 2 तो देना है, नहीं है तो नहीं देना है। मतलब जो चीज़ एग्रीमेंट में वही मिलेगी, जो नहीं है वो नहीं मिलेगी। बट अब लास्ट जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, अगर तो क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दी हुई तो हम देखिए, अगर एग्रीमेंट में जो भी रेशो दी है वो ले लीजिए। रेशो का मतलब जैसे यहाँ पे था 2:1 तो ले लीजिए। अगर नहीं दिया होगा प्रॉफिट किस रेशो में बांटना है तो इक्वल बांटना है, याद रखना इक्वल बांटना है। और इक्वल का मतलब होता है 1:1 और आधा आधा। और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन अगर तो एग्रीमेंट में दिया है, जैसे अभी जस्ट हमने क्वेश्चन किया इंटरेस्ट ऑन लोन वाले, ये वाले अगर तो क्वेश्चन में परसेंटेज दे रखा है 10% लीजिए, 12% लीजिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब क्वेश्चन में दे रखा है तो लेंगे। अगर नहीं दे रखा क्वेश्चन में तो आपने 6% एप्लीकेबल करना है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ये सीखा इंटरेस्ट ऑन लोन की कैपिटल की, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन कैसे होती है और पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अगर तो क्वेश्चन में सैलरी दी है तो लो, नहीं तो नहीं। कमीशन दी है तो लो, नहीं तो नहीं। बोनस लोन देना है तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो ही लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। सीधी सी बात है, क्वेश्चन में दिया वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। बट ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन जब हम निकालेंगे, अभी मैंने किया नहीं, जब क्वेश्चन करेंगे उसका तो जब भी प्रॉफिट आएगा उसको जो भी रेशो दी होगी उसमें बांटेंगे। अगर नहीं दी होगी तो हम इक्वल बांट देंगे, 1:1 इक्वल। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी क्वेश्चन में 10% एप्लीकेबल करो, 8%, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो उतना ही लेंगे, अपने से नहीं लेंगे। बट अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा तो 6% लगाएंगे। स्टूडेंट्स, होप आपको इन्जॉय करेंगे वीडियो, आपको समझ आई होगी। तो स्टूडेंट्स बाय।